नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, केरला में अब ऑलमोस्ट एनुअल बेसिस पर डिजास्टर्स आने लगे हैं। पिछले 2 सालों में फ्लड्स आई और फ्लड्स भी बड़े स्केल पे आई। इसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिला। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पिछले साल मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड की वजह से 59 लोगों की डेथ हो गई। इसके साथ साथ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पेटीमुडी, यहाँ पर एक पूरी की पूरी हिल कोलैप्स कर गई। इस वजह से वहाँ पे जो एस्टेट वर्कर्स रह रहे थे उन सबके घर सबमर्ज हो गए। इस डिजास्टर की वजह से 65 लोगों ने अपनी जान खो दी और अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं मिसिंग हैं, मतलब उनका शव जो है वो नहीं मिल पाया है। तो क्वेश्चन उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अक्सर आपने पढ़ा होगा सोशल इंडिकेटर्स के मामले में केरला काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। बट केरला में नेचुरल कैपिटल का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेचुरल कैपिटल मतलब फॉरेस्ट, नदियाँ, पहाड़, ये सब चीज़ें। आज के समय में केरला में सिचुएशन ये है, जब रिवर्स ड्राई हो जाती हैं तो उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है। और जब रिवर्स में पानी होता है तो उसमें कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। आज केरला में रिवर्स काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। इवन हिल्स को काट के घर बना लिया जाता है, रिसोर्ट बना दिया जाता है, बड़ी स्केल पे ऐसा हुआ है। इन सब चीज़ों को कुछ लोगों के द्वारा डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। अरे भैया, ये डेवलपमेंट नहीं है। इससे अल्टीमेटली इकोनॉमी पर ही असर पड़ेगा। जैसे देखो, अगर पानी की कमी हो जाएगी, पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो जगह फिर रहने लायक नहीं होगी और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। केरला में कंज्यूमरिज्म का जो कल्चर है इतना ज़्यादा इसलिए भी बड़ा है, जैसा आपको पता है बहुत से लोग केरला से जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, और जो रेमिटेंस आती है उसकी वजह से कंज्यूमरिज्म का कल्चर इतना ज़्यादा बड़ा है केरला में, और इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हाल ही में आपको याद होगा कोझिकोड में एक विमान हादसा भी हुआ था। देखो, 2010 में मैंगलोर में जो विमान हादसा हुआ था उसके बाद से एक्सपर्ट्स ने कहा था कल को इस प्रकार का हादसा कोझिकोड एयरपोर्ट पे भी हो सकता है, क्योंकि कोझिकोड एयरपोर्ट भी टेबल टॉप रनवे है, यहाँ पर मतलब पहाड़ी के ऊपर रनवे है। बट अथॉरिटीज़ के द्वारा जरूरी सबक नहीं लिया गया। और देखो, कोझिकोड का ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा बिजी है। इवन नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट और शिमला एयरपोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है कोझिकोड का ये एयरपोर्ट। फिर भी जो जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी वो जरूरी सावधानी नहीं बरती गई। लगातार बारिश हो रही थी और कहा यह जा रहा है शुरुआती जांच में प्लेन जो है वो स्लिप हो गया। देखो, इस विमान हादसे का तो एग्जाम्पल है। मेन इस पॉइंट में ये कहने की कोशिश की जाती है राइटर के द्वारा, अगर देखो हम इन्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं डेवलपमेंट के चक्कर में, तो इवेंचुअली डेवलपमेंट ही प्रभावित होती है, इकोनॉमी ही प्रभावित होती है। जैसे अगर लैंड का आप ख्याल नहीं रखोगे, लैंड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और सॉइल फर्टिलिटी कम होने की वजह से एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि केरला की सरकार कुछ करती क्यों नहीं? जब इतना बड़े स्केल पे नेचुरल कैपिटल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसका खामियाजा अब धीरे धीरे भुगतना पड़ेगा ह्यूमन सिविलाइजेशन को, और इम्पैक्ट सामने आना भी स्टार्ट हो गया है डिजास्टर्स की फॉर्म में, तो फिर सरकारें करती क्यों कुछ नहीं? इसका आंसर है पॉलिटिक्स। देखो, 2 पार्टीज या फिर यूं कहें 2 अलायंसेस बार बार रोटेट करके सत्ता में आते हैं केरला में। दोनों अलायंसेस जनता को नाराज नहीं करना चाहते, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। उनको लगता है अगर हम सो कॉल्ड
डेवलपमेंट के स्केल को कम करेंगे, गति को कम करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि इस सरकार ने कम विकास किया है, जबकि ये विकास है ही नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। देखो, हम हमारे नेचुरल कैपिटल को, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा केरला का जो फ्यूचर है या फिर पूरे इंडिया का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। बात सिर्फ लैंड यूज की नहीं है, दूसरे नेचुरल कैपिटल की भी है, जैसे रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट। कायदे से रिस्पॉन्ड तो सरकार को करना चाहिए, बट जैसा हमने डिस्कस किया, वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते पॉलिटिकल लीडर्स जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। तो जनता को जागरूक होना होगा, सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना होगा, सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके कि नेचुरल कैपिटल को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना ठीक नहीं है। कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, देखो केरला का जो रियल मीनिंग है वो है लैंड ऑफ कोकोनट्स। तो ज्योग्राफी के आधार पर केरला का नाम पड़ा है। सदियों तक यहाँ के लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया है और अपने कंजप्शन पैटर्न को भी लिमिट किया है। बट जैसे ही इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई, डोमेस्टिक कंजप्शन एकदम से बढ़ गया केरला में, खास करके जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, रेमिटेंस की सहायता से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा। इससे धीरे धीरे लाइफ को खतरा पैदा होने लगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप रिवर की जगह पर अतिक्रमण करोगे तो फिर बाढ़ तो आएगी ना। अगर आप पहाड़ को काट के घर बनाओगे तो पहाड़ तो कोलैप्स करेगा ना। तो आवश्यकता ये है कंजप्शन पैटर्न को केरला में लिमिट किया जाए और स्टेट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए, अदरवाइज उनको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।